इसको स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी माता कहती है, जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है, और पादपों में हम लोग कायिक प्रवर्धन की इकाई इसको हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है। जंतुओं में हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, लेकिन जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन इसमें क्या क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो दिया है ऊपरी भुजस्थायी का, ठीक है, जिसको सर लिखा हुआ है। इसके बाद प्रकंद, जिसको सरजोम नहीं, ये राइजोम होता है, ये गलत लिखने में आ गया है, ठीक है। इसके बाद शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी, जिसको ऑफसेट कहते हैं, सभी जो है नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। सामर्थ्य नहीं, इनके पास एबिलिटी होती है। ये चित्र 1.4 तो हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम कहाँ है, 1.4, हाँ ये सारी चीज़ें, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये संरचना है कायिक प्रवर्धन, या जो है इसको प्रोपोगेशन भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोपेग्यूल कहते हैं, यानी इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। एनसीईआरटी माता ने लिखा है प्रोपेग्यूल कहलाती है चूंची चूंची चूंची। तो क्योंकि इन संरचनाओं के निर्माण में 2 जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यहाँ अलैंगिक जनन ही होगा। तो अगर कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कायिक प्रवर्धन है ये क्या कौन सा जनन करता है, तो आपको याद रखना है अलैंगिक जनन का ही एक टाइप होता है। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग या टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में फिर से जो है विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। यानी यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बताए गए कुछ जीवों में जो है बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, जिसको रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है। तो पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। शरीर बहुत सारे भागों में टूट जाता है और फिर अपने आप जो है फिर से वो जुड़ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इस पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, आपको याद रखना। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति, जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, अथवा बंगाल के आतंक सुना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम लोग बंगाल के आतंक कहते हैं। तो ये याद रखना है, जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हाइसिंथ या फिर बंगाल के आतंक, ये आपने सुना होगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं बल्कि जली पादप वाटर हाइसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला एक खरपतवार है। क्लियर है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी माता बता देती है कि भाई हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं आपको, और ज़्यादा आपको 13 और 14 अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। आपको जानकर यह रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारत में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ था। तो यहाँ पर एनसीईआरटी माता कहती है कि आपको जानकर रोचक होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि ये जो पादप है भारतवर्ष में इसका जो आगमन है, इसको जो लाया गया था मात्र इसलिए लाया गया था इसकी सुंदरता और जो है इसकी सुंदर आकार के पुष्प व पत्तियों के कारण लाया गया था। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशयों पर फैल जाता है और अपने आप से जो है जलाशयों को ढक देता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हमने बना दिया, इसको बना देते हैं हम लोग तालाब, ये बना दिया तालाब, ठीक है। इसके हम लोग इसमें डाल देते हैं पानी। तो ऐसा पानी नहीं होता है इस कलर का, पर ये डाल दिया पानी, तो ये बन गया जलाशय, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, ये जलाशय था, तो भारत में सोचा कि यार इस तालाब की जो सुंदरता को बढ़ाना चाहिए। तो इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या लाया यहाँ पे, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इसका नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ। अब वाटर हाइसिंथ क्या होता है, जैसा एनसीईआरटी माता बता रही है, यहाँ पे जो है इस सुंदर पुष्प होते हैं, सुंदर पत्तियाँ होती है, तो इसको यहाँ पे डाल दिया। क्या सोच के डाला कि भाई ये जो है सुंदर दिखेगा, लेकिन ये अल्प समय में ही, बहुत कम समय में भी जो है जलाशय में फैल जाता है और जलाशय को ढक लेता है। तो इसने क्या कर लिया, पूरे जलाशय को जो है ना ढक लिया। तो खरपतवार जिसको कहते हैं हम लोग, तो बहुत तेज़ी से इसने क्या कर दिया, पूरे तालाब को ढक लिया।
तो अब क्या होता है, तालाब में होती है मछलियाँ और मछलियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। तो ये जो पेड़ था जिसका नाम था, जो एक खरपतवार है, इसने सारी ऑक्सीजन को खींच ली। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, याद रखना, सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसकी वजह से हो जाती है मछली मर, ठीक है, यानी मछलियाँ मरने लगती हैं। तो इसीलिए जो है इस प्लांट को कहते हैं हम लोग, याद रखना, यहाँ पे जलाशयों की महाविपत्ति, या फिर इसको बंगाल से लाया गया था इसलिए इसको कहते हैं बंगाल के आतंक है। क्लियर है? करता क्या है, ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसकी वजह से सारी मछलियाँ मर जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। 1 मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो भाई टेढ़ा हो जाए जल्दी से। तो ये जो है हम लोग देख चुके थे अभी तक के जलाशय की महाविपत्ति। चलो आगे देखते हैं, यही देखा था ना हम लोगों ने, हाँ। तो जलाशय की महाविपत्ति हम लोगों ने देख चुके थे। इसके बाद एनसीईआरटी माता कहती है, क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहलिया, वो सब्जी बेचने वाले ऐसे ही भेजते हैं ना, तो ये याद रखना, आलू, गन्ना, केला, अदरक और डहलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो आप परिचित है, एनसीईआरटी माता कह रही है, लेकिन मुझे पता है कि आप कुछ से परिचित होंगे, कुछ से परिचित नहीं होंगे। तो आलू आपने देखा होगा ज़मीन से ऊपर लगता है, गन्ना जो है इस टाइप से जो है सेगमेंट में रहता है, ऐसा नहीं रहता है, मैंने बनाया ऐसा, लेकिन ये इस टाइप से रहता है। अदरक आपको पता ही है, उसका आकार किधर भी फैलते रहता है। और डहलिया आप जो है बाबा गूगल कर सकते हो, तो वो सब गूगल देंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट, तो एनसीईआरटी माता अब कह रही है, क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आग भी कहते हैं, और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलते हुए देखा है? जब आप ध्यानपूर्वक उपरोक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों यानी प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों पर निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों में रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधि यानी नोड्स से ये उत्पन्न होती हैं। जब यह पर्व संधि नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है, तब इनके मूल यानी रूट पर एक नए पादप का जन्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा की पत्तियों में काटे किनारे में जो है अपस्थानिक, जिसको एडवेंटियस कलिका उत्पन्न होती है। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसे पादपों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। चलो, तो कुछ तो देखा हम लोगों ने। तो इनकी बात करें, एनसीईआरटी माता कहती है कि ये परिचित होंगे, कैसे उगते हैं। अब आलू के कंद की बात करें, जिसको हम लोग आँख कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रकंद कहते हैं, राइजोम कहते हैं, जहाँ से नए पादप बनते हैं। तो इधर हम लोग देख लेते हैं, हमको कहीं तो आलू बताया गया था, ठीक है। तो ये है आलू। तो यहाँ पे जो है ये इसकी आँखें निकल जाती है, कलिका निकल जाती है। तो ये अंकुरणशील आँख, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब इसको नमी मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, तो ये फिर से अंकुरित होके क्या होता है, यहाँ से एक नया पेड़ लग जाता है। क्लियर है? आपने घरों में देखा होगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है आलू के बारे में कि आलू का एग्जाम्पल क्या है, कंद, मतलब कंद का एग्जाम्पल आलू है। यानी राइजोम का जो है एग्जाम्पल क्या है, सॉरी राइजोम नहीं, ट्यूबर, ठीक है। इसको ट्यूबर का जो है एग्जाम्पल क्या है, आलू। तो ये हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो एक बार आप जो है कंफर्म भी कर लेना, लेकिन हिंदी में तो जो है ये कंद है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो कलिका भी बोल सकते हैं इसको, जो आलू है ना इसके ऊपर कलिका लगती है, या तो इसको आप कह सकते हैं आँख, यहीं से जो है नए पौधे का जन्म होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केले अदरक की बात करें, तो ये प्रकंद, तो ये जो है राइजोम होता है, जहाँ से नन्हा सा पादप जो है निकलता है। तो ये आपको याद रखना है। जब आप ध्यानपूर्वक उपरोक्त सूचीबद्ध पादपों में विकसित होने वाले पादपों की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों में रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधि का मतलब क्या होता है, नोट्स। तो जैसे आपने अदरक वगैरह में देखा होगा, तो इस टाइप से जहाँ से अदरक को तोड़ते हैं ना हम लोग, जहाँ से लकीर रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं नोट, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं हम लोग, पर्व संधि। तो यहाँ पर्व संधि को जब नमी युक्त मृदा मिलती है या जल के संपर्क में आता है, तो यहाँ से रूट निकल आती है, यानी जड़ निकल आती है, और उस जड़ से ही जो है नए पादप बनते हैं।
ठीक उसी प्रकार, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी। तो 2 चीज़ अभी हम लोगों ने देख ली, 3 चीज़ें देख ली। देखो, पहला कंद, कंद का एग्जाम्पल आलू, प्रकंद का केले और अदरक। इसके बाद बात करी कि जो पर्व संधि होती है वहीं से जो है, जो नोड होती है वहीं से नमी युक्त मृदा या जल के संपर्क में जो है पादप जन्म ले लेता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार जो है हमको बताया गया है कि ठीक इसी प्रकार जो है, कहाँ गया यहाँ, ठीक इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट एक होता है ब्रायोफिल्म, जिसको फत्तर चट्टा कहते हैं। तो पत्ती के द्वारा जो है, पत्ती जब रूपांतरित हो जाती है तो वहाँ से जो है एडवेंटियस कलिका निकलती है और वहाँ से फिर क्या होता है, नए पादप का जन्म हो जाता है, नए प्लांट का। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिल्म या फिर फत्तर चट्टा। ठीक है, माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, मतलब कायिक प्रवर्धन होता क्या है कि किसी भी जो है जड़ को या फिर तने को, पत्ती को लेके आप जो है नया पौधा उगा लेते हो, नया पादप उगा लेते हो। तो ये आपको याद रखना है कि माली वगैरह बहुत इसका फायदा उठाते हैं। इसके बाद ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। जैसे कि शैवाल और फंगी की बात करें, फंजाई की, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थिति में इन जीवों को जीवित करने में सहायता करता है। इसके बाद लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां, अलैंगिक यानी कायिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतु में जनन की केवल जो है लैंगिक विधि देखने को मिलती है। तो ये एक बेसिक सी बात थी जो यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो बेसिक है तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं कि इसमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, नर व मादा। कैसे ये आपस में गैमेट बनाते हैं और उनके बीच में संयुग्मन होता है, मिलते हैं, और कैसे जो है चिन्ह मुन्नों का जन्म होता है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। सो थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। ये आपकी सुंदर सी फोटो। सो थैंक यू।